हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। आई एम निधि कैथल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जीके के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, आपके सामने ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको किस नाम से बुलाया जाता है। ऑप्शन ए है सांगपो नदी, बी जमुना नदी, सी कोकिला नदी, डी दिबांग नदी। आपका आंसर है ऑप्शन बी जमुना नदी। चलिए अब इन चारों नदियों के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सांगपो नदी। जिस तरह से बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, उसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोकिला नदी के बारे में। स्कंद पुराण में कोकिला नदी को क्रांति नदी का नाम दिया गया है। कोकिला नदी रामगंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है दिबांग नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी शुक्र, सी वरुण या डी मंगल। आंसर है ऑप्शन सी वरुण ग्रह। वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। आइए उनके नाम देख लेते हैं। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सौरमंडल का 8वां ग्रह वरुण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए है माही नदी, बी गंगा नदी, सी कृष्णा नदी या डी ब्रह्मपुत्र नदी। आपका आंसर है ऑप्शन ए माही नदी। आइए जानते हैं माही नदी के बारे में। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी मानी जाती है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह नदी दक्षिणी अरावली में जयसमंद झील से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात करें तो यह भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है तथा इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, बी अरावली पर्वत श्रेणी, सी दक्कन का पठार एंड डी विंध्याचल। आंसर है ऑप्शन बी अरावली पर्वत श्रेणी। आइए जानते हैं इन चारों ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। अरावली पर्वत श्रेणी भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। इसे राजस्थान में आडावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी।
यह भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी तथा महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत हैं। नेक्स्ट है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत का विशालतम पठार है। दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इस पठार पर ही स्थित है। नेक्स्ट है विंध्याचल। विंध्याचल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में स्थित एक नगर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। अगर आपको इसका आंसर पहले से पता था तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नेपाल, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश एंड डी श्रीलंका। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। नेक्स्ट बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल का सबसे बड़ा नगर भी काठमांडू ही है। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। चलिए अब जानते हैं ऑप्शन डी में दिए गए श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। 1972 तक श्रीलंका का नाम सीलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका कर दिया गया तथा 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। श्रीलंका का प्रमुख शहर कोलंबो ही श्रीलंका की पुरानी राजधानी है। नई राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे बनने से पहले कोलंबो श्रीलंका की राजधानी थी। वर्तमान में कोलंबो शहर श्रीलंका की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है तथा श्री जयवर्धनेपुरा कोटे श्रीलंका की विधायी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दुबई में, बी जिनेवा में, सी पोलैंड में या डी लुसाने में। आपका आंसर है ऑप्शन डी लुसाने में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना की थी पियरे डे कोबेर्टिन ने। 23 जून 1894 को IOC की स्थापना की गई थी। इसीलिए 23 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? ऑप्शन ए है यांग कियान ने, बी मीराबाई चानू ने, सी कर्णम मल्लेश्वरी ने, डी मोमिजी निशिया ने। आपका आंसर है ऑप्शन ए यांग कियान। आइए अब जानते हैं इन चारों के बारे में।
सबसे पहले जानते हैं यांग कियान के बारे में। महिलाओं की 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक का स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल चीन की यांग कियान ने जीता है। यांग कियान का संबंध शूटिंग यानी कि निशानेबाजी से है। अब बात करते हैं मीराबाई चानू के बारे में। मीराबाई चानू का पूरा नाम है साइखोम मीराबाई चानू। साइखोम मीराबाई चानू का जन्म भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 8 अगस्त 1994 को हुआ था। मीराबाई चानू ने 2021 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। मीराबाई चानू भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला हैं। अब बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म 1 जून 1975 को श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में हुआ था। कर्णम मल्लेश्वरी ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप से, जहां उन्होंने नंबर 1 पायदान पर कब्जा किया। 1992 के एशियन चैंपियनशिप में कर्णम मल्लेश्वरी ने 3 रजत पदक जीते थे। नेक्स्ट है मोमिजी निशिया। आइए जानते हैं मोमिजी निशिया के बारे में। मोमिजी निशिया ओलंपिक इतिहास में स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग की पहली चैंपियन बनी हैं। इस युवा एथलीट ने ओलंपिक में महिलाओं के स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन ए है कोसी नदी, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी, ऑप्शन सी है महानदी एंड ऑप्शन डी है गंडक नदी। आंसर इज ऑप्शन बी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है तथा बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। कोसी नदी के भौगोलिक स्वरूप को देखें तो पता चलेगा कि पिछले 250 वर्षों में यह 120 किलोमीटर का विस्तार कर चुकी है। बात करते हैं महानदी के बारे में। प्राचीन काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। महानंदा एवं नीलोत्पला भी महानदी के ही नाम हैं। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। नेक्स्ट है गंडक नदी। गंडकी नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है, जिसे बड़ी गंडक या केवल गंडक भी कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में सालीग्रामी या सालग्रामी और मैदानों में नारायणी और सप्तगंडकी भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए है देवदत्त, बी कृष्णदत्त, सी विवेकानंद या डी नरेंद्र नाथ दत्त। आपका आंसर है ऑप्शन डी नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद ने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। देवदत्त गौतम बुद्ध के चचेरे भाई का नाम था। नेक्स्ट, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त ने,
बी श्रीगुप्त ने, सी चंद्रगुप्त प्रथम ने या डी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लगभग 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे और उनका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। इसके साथ ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। नेक्स्ट है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय महान, जिनको संस्कृत में विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक किसने कहा था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, बी वल्लभ भाई पटेल ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने या डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। आंसर है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक कहा था तथा महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। ये सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे तथा भारतीय राजनीतिज्ञ भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।